वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग अपना लेसन फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में एक क्लास अटेंड किया था, जिसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली रूप से फिजिकल चेंजेस को देखा था कि फिजिकल चेंजेस क्या है। तो हमने पाया कि जो चेंजेस टेम्पोररी होते हैं उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, यानी करने के दौरान वो चेंज हो जाते हैं बट वो फिर कम बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप, तो इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वाटर का अपना सारा स्टेट में कन्वर्ट होना, यानी वाटर को अपनी स्टेट को चेंज करना, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस। नाउ स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट chemical changes in our daily life. All the changes can be categorized in two groups. You also can do it. Okay. Now students, here chemical changes. What is this chemical changes? Chemical changes means permanent changes, and also we can say a changes in which new substance is formed. Okay, new substance is formed. This is called the permanent, and these changes completely remains in change form after the factor affecting to change is removed. आफ्टर रिमूव करने के बाद भी वो चेंज परमानेंट रूप से उसी अवस्था में बना रहता है, तो इसको हम कहते हैं परमानेंट चेंजेस, केमिकल चेंजेस। और कंप्लीटली रूप से वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जैसा वो रहता है उसका कोई भी बिहेव उसमें नहीं दिखेगा। लाइक ऑक्सीजन O2 is a gas and hydrogen H2 is also a gas. When these two gases combine to each other, they form a molecule which is known as H2O, which is known as student H2O. This is in the form of liquid, which is completely changed. This is gas, but they combine to each other, they form a liquid, which is completely changed. Their physical and chemical properties both are changed. So we can say this is a permanent change and not come back into oxygen and hydrogen by physical method. Okay, तो physical method से इसको हम लोग फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये केमिकल चेंजेज हो गया, पूरी तौर से इनकी प्रॉपर्टीज बदल गई। स्टूडेंट्स, जब एक केमिकल चेंजेज होता है तो उसके अंदर हम अक्सर ये देखा करते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला चीज जो देखने को मिलेगा वो चेंज इन कलर। फर्स्ट चेंज इन कलर, रंगों में बदलाव हो जाएगी जो चीज मिलाएंगे। चेंज इन स्मेल हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब चेंज होगा तो उस वक्त गैस निकलेंगी, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड, कोई सॉलिड बन सकता है, या रिलीज ऑफ हीट और लाइट। जब केमिकल चेंजेस होंगे तो उस वक्त उसमें से हीट या लाइट भी रिलीज हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो केमिकल चेंजेस के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस वी कैन सी इन द सब्सटेंसेस। ओके, नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि केमिकल चेंजेस क्या क्या है। हम अपने डेली लाइफ से, हम जितने भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो सारे केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस होते हैं। ये आप लोगों को एक लाइन में लर्न रखना है, मेमोराइज रखना है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज केमिकल चेंजेस, चाहे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो। अब बात आती है कि केमिकल
केमिकल चेंजेस की बात अगर करें तो केमिकल चेंजेस का मतलब हुआ कि एक कैंडल है स्टूडेंट और इस कैंडल को जला दें, तो ये कैंडल का जलना यानी किसी भी कोई चीज जब जलता है तो अपने कंपोजिशन को पूरी तौर से, ठीक है, इंटायरली चेंज देयर कंपोजिशन। हेंस this type of changes is called a chemical changes because totally change into new substances. Okay, so all the burning of all the things is called chemical changes. कैंडल का जलना, पेपर का जलना, ये सब केमिकल चेंजेस है। आपकी गेहूं जो है उसको आप पीस करके और फ्लोर बना लेते हैं, ठीक है, वह भी एक केमिकल चेंजेस है, क्योंकि उस आटे से, उस फ्लोर से आप उसको फिर व्हीट, गेहूं के दाने नहीं बना सकते। आप एक फ्लोर को ब्रेड, चपाती के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको कुकिंग के बाद, ये भी एक केमिकल चेंजेस है, क्योंकि उसको आप ब्रेड से फिर फ्लोर में तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली एक न्यू सब्सटेंस चेंज हो जाती है। आपके फूड का सड़ जाना, रोटन हो जाना, ये सब केमिकल चेंजेस है। आपने कभी देखा होगा कि आयरन के ऊपर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, ठीक है, वह भी एक केमिकल चेंजेस है। Okay students, so I hope you will be understood about the chemical changes, ठीक है। Now I expect to you that all the students send 2 examples of the chemical changes in your WhatsApp group. This is your class work, or कह सकते हैं, you can say this is the homework of today, and also the homework of today is also completing the exercise of lesson number 6. lesson number 6 के exercise भी आपको complete करने होंगे, because this is the last topic of the today. Now students, something are remains in it, I want to say about it also. Useful chemical changes, कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, उसको बोलते हैं यूजफुल। जैसे फोटोसिंथेसिस का होना, ये भी एक केमिकल चेंजेस है। आप देखते होंगे कि सन की लाइट को लेकर के एक लीफ अपने अंदर फूड बना लेता है, और ये केमिकल चेंजेस है, ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। फूड का बन जाना फोटोसिंथेसिस से, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो फूड स्टोर हो जाती है प्लांट में, और वही प्लांट को जब हम लोग खाते हैं तो वो एनर्जी हमारे यहाँ भी आती है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंजेस है स्टूडेंट, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पा सकते, एनर्जी नहीं बना सकते, इसलिए ये भी हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। खाना का पक जाना, कुकिंग ऑफ फूड, अभी मैंने बताया चपाती बनना, सब्जी बनना, कोई भी कुकिंग ऑफ फूड जो है वो एक केमिकल चेंजेस है। आप देख सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद स्टूडेंट, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बन जाना भी क्या है, केमिकल चेंजेस है, क्योंकि हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते फिर, इसलिए आप देख सकते हैं ये भी बेनिफिशियल है हमारे लिए। मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर, आप सबको पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो मेटल, जैसा आयरन हमको दिखता है, जैसा कॉपर हमको दिखता है, या जैसा एल्यूमिनियम, जैसा गोल्ड हमको दिखता है, वो रियल में उस फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वो एक पत्थर में उनके साथ मिले रहते हैं, जिनको हम ओर के नाम से पुकारते हैं। उन ओर से हम लोग को उस मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये एक्सट्रैक्शन करना, निकालना भी, ओर से किसी मिनरल का निकाला जाना भी एक प्रकार का कैसा है स्टूडेंट, तो एक प्रकार का ये क्या है, एक प्रकार का ये केमिकल चेंजेस में आएंगे, ठीक है। मेडिसिन का बन जाना, मेडिसिन जो दवाइयाँ, टैबलेट, सिरप हम पीते हैं, खाते हैं, वो सारा का सारा केमिकल चेंजेस है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से होता है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी फ्यूल पर जल जाना, चाहे पेपर हो, चाहे गैस हो, चाहे वुड हो, चाहे कोल हो, कोई भी फ्यूल का जलना जब भी होगा तो वो केमिकल चेंजेस में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा हमारे लिए कुछ फिजिकल केमिकल चेंजेस जो यूजफुल है। नाउ स्टूडेंट, अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अनडिजायरेबल, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉल्यूशन एक अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस है, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है और हमारे लिए फायदा नहीं है। स्पॉइलिंग, फूड का सड़ जाना, 1-2 दिन हमारे फूड छोड़ दिए जाते हैं पका करके, तो देखते होंगे उसमें स्मेल आ जाता है, फिर हम लोग नहीं खाते, ये भी हमारे लिए अनडिजायरेबल। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक फूड को कई महीनों तक खा सकते थे बना करके, ठीक है।
मेटल का कोरोजन होना, मेटल पे जैसे जंग लग रहा है, मैंने कहा था केमिकल चेंजेज है, लेकिन ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल। केमिकल जंग लग रहा है जिसकी वजह से हमारे आयरन खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोरोजन जो है वो क्या है, एक अनडिजायरेबल चेंजेज है। अब इसके बाद आती है बात कोरोजन क्या है और रस्टिंग क्या है, ये दोनों बातें हो जाती है। कोरोजन है स्टूडेंट कि किसी भी मेटल का उसके सरफेस से लेयर बाय लेयर हट जाना अपने आप केमिकल रिएक्शन के तहत कोरोजन कहलाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? लेयर ऑफ मेटल कीपिंग रिएक्ट फ्रॉम सच कंपाउंड विच आर नॉट यूजफुल। ठीक है, तो सच वेस्ट ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। इस मेटल को किस नाम से पुकारेंगे? कोरोजन। कोरोजन देखेंगे आप, सिल्वर में कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन आप देखेंगे आयरन में भी होता है, जिसको हम आयरन वाले को स्पेशली रस्टिंग के नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो भी मटेरियल का एक कोरोजन है। ठीक है ना, तो रस्टिंग क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का जो कोरोजन होगा उसका नाम क्या बोलेंगे? रस्टिंग बोलेंगे। यानी आप देखते होंगे कि कोई भी आयरन को हम ओपन स्पेस में ऐसे छोड़ देते हैं तो उसके रेड रेड उसके सरफेस पे हो जाता है, इसको हम कहते हैं कोरोजन या रस्टिंग के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद स्टूडेंट्स आती है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से किसी चीज को अगर बचाना है, मतलब जैसे हम लोगों को अगर आयरन में जंग लगने से बचाना है तो हमको क्या क्या कर देना होगा? सबसे पहले उस पर कोई ऑयल का लेप चढ़ा कर देते हैं, तब भी आपका रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट, यानी किसी एक ऐसे मेटल का लेयर उस मेटल पे चढ़ा देना जो जिसमें जंग लगता हो, ऐसा मेटल का लेयर चढ़ाना जिस पे जंग कभी ना लगता हो। जैसे आप लोग अपने सीटा जानते होंगे, उस सीटा में जो टीन वाली होती है उस पे एक गैल्वेनाइज जिंक का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है, जिसके वजह से वो क्या होता है उसमें बहुत दिनों तक देखेंगे तो रस्टिंग नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता। लेकिन वो जब कई साल गुजर जाते हैं तो फिर उसमें जंग लगने लगता है। एक इलेक्ट्रोप्लाटिंग भी होता है स्टूडेंट, एक क्रोमियम मेटल है हमारे पास, उस मेटल को किसी दूसरे मेटल जैसे आयरन वगैरह पे अगर उसका हम लोग चढ़ा देते हैं लेयर, तो ऐसा लगने लगता है जैसे स्टील हो जा रहा है। ठीक है ना, जैसे आप लोग के नल का जो टैप आता है वो इसके आते हैं क्रोमियम के मेटल का इलेक्ट्रोप्लाटिंग किया हुआ, यानी अब उस पर जंग नहीं लगेगा, क्रोमियम में जंग नहीं लगता है। एलॉय बना देना, यानी हम आयरन के साथ कुछ और चीज मिला करके कुछ तैयार कर लेते हैं तो अब उसमें रस्टिंग का काम नहीं होगा, क्योंकि वो एलॉय तैयार हो गया, मिक्स हो गया, दो या दो से ज्यादा, 2 or more than 2 metals combined to each other, they are called alloy, and alloy cannot occur rusting process। रस्टिंग प्रोसेस एलॉय में नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हम लोगों ने केमिकल चेंजेस पढ़ा, डिजायरेबल केमिकल चेंजेस पढ़ा, केमिकल चेंजेस के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं चेंज वो पढ़ा, और साथ में स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा कि केमिकल चेंजेस के बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल, और क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि अगर हमारे अंदर कोई भी कोरोजन या रस्टिंग की प्रोसेस हो रही है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप you will be complete your exercise, and also you give at least 2 examples of chemical changes. Okay students, thank you.